नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है और ये जो गोट फार्म है ये कहाँ स्थित है? मेरा नाम सोनलाल बुर्डक, ग्राम सुलकनिया, तहसील रतनगढ़ में स्थित है। और मैं ये 9 साल से ये बकरी पालन का व्यवसाय कर रहा हूँ। मैं पहले पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा सहायक के पद पर था और मैं मेरी सर्विस में रहते हुए ये पशुपालन का बकरी पालन का व्यवसाय शुरू कर दिया मैंने। तो आपने ये जो NLM जो प्रोजेक्ट है उसके तहत स्टार्ट किया या पहले से? नहीं, पहले से कर दिया था स्टार्ट तो मैंने काम। बाकी इसकी जो राज्य केंद्र सरकार की जो ये योजना है NLM की, इसमें पहले विभाग यहाँ यहाँ भी चला रहा था, 5 साल से चल रहा है अपने यहाँ राजस्थान में भी। तो इसमें मेरा यहाँ विभाग में रहते हुए काम भी किया हुआ है NLM के तहत। और इसमें मेरी फाइल रिटायरमेंट के बाद में मैंने फाइल लगाई है, तो मेरी फाइल प्रोसीजर में अच्छी स्थिति में चल रही है। मेरे बैंक से लोन हो चुका है, 11 लाख का मेरे अकाउंट में आ चुका है। और आगे जो सब्सिडी वाली प्रक्रिया है, मेरा थोड़ा सा निर्माण कार्य मेरे को अभी और बाकी है, कुछ तो कर लिया, थोड़ा और करना है। उसके बाद में आगे की प्रक्रिया मेरी अच्छी सही चल रही है NLM की। तो NLM के तहत आपने कितनी जो ये बकरियां हैं उस पे इसमें मेरे को पूरी अभी पूरी है नहीं, लेकिन मैं 100 बकरी प्लस 5 बकरों की जो प्रोजेक्ट है यूनिट पे आपने जो पहली जो 100 प्लस 5 वाली यूनिट पे मैंने शुरू किया है। अच्छा सोहन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये कितने एरिया में बना हुआ है? स्टार्टिंग में आपकी इसकी जो शेड है इसकी लागत लगभग कितनी आई होगी आपने? मैंने शुरू में तो शेड 1,05,000 का छोटा शेड बनाया था और मैं 12 फीमेल बच्ची छोटी और 2 मेल से शुरू किया था। और बाद में धीरे धीरे इसमें मेरी रुचि बढ़ती गई और मेरे गांव का ही एक सदस्य है जो मेरे 10वीं साल शुरू हो गई, उसको रहते हुए शुरू में वो हो रहा था, वो फार्म उसी की देन है, वही चला रहा है सही ढंग से। तो यहाँ पे जैसे आप बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आपने स्पेशल कौन सी जो एक ब्रीड है, जो बकरी की जो ब्रीड है यहाँ मैंने सिरोही पे भी काम सिरोही नस्ल भी लेके आया था मैं, सोजत भी लेके आया था। और जमुनापारी जो मखदूम फार्म है केंद्र सरकार का, मथुरा में मखदूम में जो फार्म है उस वहाँ से भी मैं जमुनापारी नस्ल की बकरियाँ लेके आए थे। लेकिन जो सिरोही जो नस्ल और ये जो अपनी कुचामणी नस्ल है जिसको गुजरी भी बोलते हैं, ये यहाँ के वातावरण के लिए सबसे उपयुक्त लगी मेरे को। तो सोजत वाली यहाँ मेरे सेट नहीं हुई। तो अभी आपके पास मेरे पास 90% सिरोही हैं और 5-7% ये मान लो गुजरी हैं बाकी। तो अभी आपके पास करंट में कितनी गोट हैं? मेरे के मेल फीमेल को बच्चों सहित करके 145 नग हैं अभी। ज़्यादा बकरियों की बजाय मैं ज़्यादा बकरे पालता हूँ और कुर्बानी के टाइम में सेल आउट करता हूँ। तो उसमें मेरे बकरियों थोड़ी ज़्यादा होती हैं, तो उसमें समस्या ज़्यादा आती है, छोटे बच्चों को चुंगाने करने की और वो ज़्यादा दिक्कत आती है। लेकिन बकरों में क्या है, वेट गेन करो और त्यौहार के टाइम में बेचो एक साथ, पूरा कभी 10-5 ले आते हैं, कभी कुछ घर की बकरियों के हो जाते हैं और एक साथ में अमाउंट मिल जाती है वो। अच्छा, तो आप स्पेशली जो ये ईद के लिए ईद के लिए बकरे ज़्यादा तैयार करता हूँ मैं। अच्छा, तो इनके लिए कोई आप स्पेसिफिक जो फीड है वो तैयार कर रखा है जिसके कारण? नहीं, फीड तो जैसे हम 2-3 तरह का मिला के देते हैं, जैसे मक्का और जौ ज़्यादा ये काम में लेते हैं, इसके अलावा गेहूँ और बाजरी भी देते हैं। अच्छा, तो कितना वेट गेन कर लेता है अगर एक बकरे के लिए अगर काउंट करें? हाँ। तो उस पे लगभग तैयार करने में आपकी लागत लगभग कितनी आती है? देखो मेरे इसमें जो लगभग ये आंकड़ा ये है कि जैसे मान लो 7-8 हज़ार का बच्चा खरीदते हैं और एक साल में 7 से 8 हज़ार रुपये उस पर खर्चा हो जाता है। और हर बच्चा 7-8 हज़ार रुपये लगभग अपने को 7,000, 5,000, 6,000, 8,000 एक बच्चा साल भर में खर्चा छोड़ दे और उसमें बेनिफिट हो जाता है। तो लगभग ये मानो कि 14 से 15 हज़ार रुपये आपके लगते हैं। हाँ, 15 हज़ार के आसपास लगते हैं। 22-23-24 का सेल आउट हो जाता है। 15-20-16 भी हो जाते हैं, लेकिन जाने तो जाती है तो कोई बाकी ये 22-23 के लगभग 22-23-24 के लगभग सेल आउट करंट में हो जाती है उस वक्त। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई बकरी पालन में अगर जाना चाहे, कोई भी पशुपालक जो व्यूवर्स है वो बकरी पालन करना चाहें, तो आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है 10 साल का, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहिए कि कौन सी नस्ल का चुनाव करें, क्या विशेष देख रेख करें? अपने क्षेत्र में एक तो ये सिरोही और जो अजमेरा बोलते हैं ये नस्ल रफ-टफ है। ये थोड़ी सर्दी के लिए तो ज़रूर कमज़ोर है, लेकिन गर्मी के इस मौसम में सबसे बढ़िया नस्ल है। गर्मी में ये 50 डिग्री टेम्परेचर में महसूस नहीं करती भी टेम्परेचर है क्या। और मैं तो यही चाहूँगा भी कोई भी या तो काम करे, नहीं करे तो मन लगा के करे। ये नहीं कि भी बकरी ला के खड़ी करने पर अपने आप अपने को कमा के दे देंगे, वो कहानी तो है नहीं। इसमें मेहनत करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नस्ल का चुनाव सही होना चाहिए। किसी भी ब्रीड पे करो, वैसे ब्रीड नस्ल का चुनाव बहुत ही अच्छा होना ज़रूरी है। जो सिरोही में भी ये नहीं कि जिसके छापा हो गया थोड़ा बहुत वो सिरोही होगी या अच्छी हो गई। इसमें भी बहुत हैं जिसमें बहुत ही जो अच्छी ब्लड लाइन की बकरियां हैं तो वो अपने को अच्छा प्रॉफिट देती हैं।
मेरे में भी, मेरे को भी अभी काफ़ी सुधार करना है। अभी धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हर आदमी को हर दिन कुछ न कुछ सीखता ही जाता है। ये नहीं कि भाई मैं 10 साल से कर रहा हूँ तो मेरा पूरा अनुभव हो गया। अनुभव ये आदमी दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखता ही जाता है इससे। अच्छा, अभी आपके पास आपने बताया था कि आपके पास 10 महीने का जो बकरा है। हाँ, ये जो तो आप बताएं 10 में आपके पास जो है वो कितने महीने का है? ये भी 10 महीने का है, ये 10.5 महीने का है। तो एक एवरेज वेट कितना होगा इनको? इसका तो है करीब 47-48 किलो, उसका 55-56 किलो के लगभग। तो अगर कोई आपसे बकरे परचेज करना चाहे या फिर आपसे कोई सहायता चाहे बकरी पालन में, तो आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे कि जिसके कारण अगर कोई परचेज करना चाहे या फिर किसी तरह की बकरी पालन में आपसे हेल्प कर। कॉन्टैक्ट नंबर तो मेरे 99 835 86 113। और मेरे से मतलब बकरी तो फ़िलहाल मैं परचेज़ कर नहीं रहा हूँ, क्यों NLM की जो मेरी फ़ाइल है वो प्रोग्रेस पे है। तो बकरियाँ तो मेरे को खुद को भी थोड़ी और ख़रीदनी है। रही बात वो ब्रीडिंग के लिए जो बकरियाँ लोग मेरे से काफ़ी ले भी जाते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास भी मतलब ब्रीडिंग के लिए बकरे इस वक्त तो सेल आउट करने के लिए है नहीं। अच्छा। क्योंकि मेरे हिसाब से ही हैं, 5 बकरे हैं मेरे पास, तो 500 + 5 की यूनिट में मेरे को 5 बकरे चाहिए खुद को। अच्छा। तो फिलहाल तो बाकी, लेकिन मेरे इन नंबरों पे कोई भी मेरे से जैसे NLM के बारे में या इसके बारे में या मतलब इसके ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन के बारे में, मतलब प्राथमिक चिकित्सा के बारे में कोई भी सलाह लेना चाहे तो मेरे नंबरों पे कभी भी कोई भी आदमी सलाह ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइमली वैक्सीनेशन है, टाइमली डिवर्मिंग है, ये मतलब ज़रूरी है प्रॉपर। मतलब ये नहीं कि भाई मतलब इसमें थोड़ी सी लापरवाही करते ही मतलब बकरी पालक घाटे में चला जाता है। टाइमली वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग ये सबसे अहम चीज़ है। इसमें वैक्सीनेशन बिना मतलब ये मान लो कभी भी नुकसान हो सकता है। तो अभी जैसे आपने बताया इनमें PPR तो विभाग अपने आप मतलब विभाग की तरफ से अभी 2 दिन पहले ही मतलब सभी में वैक्सीनेशन हुआ है। और विभाग का मतलब FMD वैक्सीन भी हो रही है, PPR भी हो रहा है, डिवर्मिंग भी मिल रही है, विभाग से भी अच्छा सहयोग मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका ये मैसेज रहेगा पशुपालक भाइयों या जो बकरी पालन हाँ, है बकरी पालन का इस वक्त अच्छा क्रेज है। इसमें कोई नुकसान नहीं हो सकता, फ़ायदा कम ज़्यादा हो सकता है, बाकी नुकसान नहीं हो सकता। यदि वैज्ञानिक तरीके से आज के टाइम के हिसाब से कोई भी बकरी पालन करे तो नुकसान नहीं हो सकता, इसमें ये तय है। कि आपका कहना ये है कि समय पे डिवर्मिंग करवाएं, टीकाकरण करवाएं, अच्छी देख रेख करें, अच्छी नस्ल का चुनाव करें। हाँ, तो फिर नुकसान नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। चलिए सर, थैंक यू, आपने टाइम दिया उसके लिए। ठीक है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।